दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके कुछ डाउट क्लियर करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। कुछ व्यूअर ने कहा है कि आप बाइनेंस एक्सचेंज पर डिपॉजिट करके दिखाओ। वीडियो को एंड तक देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और सारे आपके डाउट जो हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले एक डिस्क्लेमर, आप वीडियो को पॉज करके डिस्क्लेमर को पढ़ सकते हो। दोस्तों सबसे पहले हम कुछ डाउट जो हैं वो आपके क्लियर कर देते हैं। कहीं मेरे दोस्त चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर ही करेंगे, बट हम P2P का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे अपने पैसे को डिपॉजिट करने के लिए या अपने प्रॉफिट को विड्रॉ करने के लिए। वो चाहते हैं कि हमें P2P का ऑल्टरनेटिव मिल जाए डिपॉजिट करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको वही तरीका बताऊंगा इंटरनेशनल एक्सचेंज पर डिपॉजिट करने का या विड्रॉ करने का, जो मैं खुद पर्सनल यूज़ करता हूं या मैं इस्तेमाल करता हूं। इस चैनल के ऊपर मैं आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करता हूं जो कि मैं खुद यूज़ करता हूं। मैं यहाँ पे किसी भी दूसरी वीडियो को उठा के या उसको देख के या उसको कॉपी करके मैं आपके सामने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रखूँगा। दोस्तों बाइनेंस एक्सचेंज पर या अदर इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ओनली डिपॉजिट करने के लिए मैं P2P का इस्तेमाल करता हूं। प्रॉफिट को विड्रॉ करने के लिए मैं P2P का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता हूं और ना ही मैंने कभी किया और ना ही मैं करता हूं और ना ही आगे मैं कभी करूंगा और ना ही मैं आपको बोलूँगा कि आप विड्रॉ करने के लिए भी आप P2P का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें मैं आपको इतना ही बोल सकता हूं कि आप USDT को अपने इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट करने के लिए आप P2P का इस्तेमाल कर सकते हो बिना टेंशन के। विड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए ऑलरेडी मैंने इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो और अपना जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर अपना प्रॉफिट है उसको विड्रॉ कैसे करना है वो आप देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको अपने किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट करना है तो आप P2P का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपके साथ 95% यहाँ पे स्कैम नहीं होगा। अब पीछे रही बात 5%, अगर आपके साथ किसी भी कंडीशन के अंदर स्कैम हो भी जाता है तो इस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे। इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी से 10 USDT बाय किए तो आप क्या करते हो कि आप उस पर्सन के जो P2P अकाउंट होता है, मर्चेंट जो होता है उसका अकाउंट और नंबर आपके पास आपको मिल जाता है, उसकी UPI ID आपको मिल जाती है, उसका फ़ोन नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको मिल जाते हैं। तो आप क्या करिए, जब आप बाय करते हो तो उस वक्त आप एक छोटा सा स्क्रीन रिकॉर्डर जो होता है वो आप P2P करते समय आप उसको एक स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। और वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि वहाँ पे जब आप बाय करते हो तो बाय करते समय आप जब उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हो तो आपको जब उसके चैट सेक्शन में जाके आप अपने अकाउंट से फंड ट्रांसफ़र किया है उसके अकाउंट के अंदर तो आप उसके स्क्रीनशॉट उसको दे देते हो, वहाँ पे सेंड कर देते हो, सबमिट कर देते हो। तो वहाँ पे होता क्या है कि अगर तो वो जो स्कैमर होगा तो 95% यही चांस है कि भाई स्कैम नहीं करेंगे। बाय करते समय आपके साथ स्कैम बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों कि यहाँ पे जो एक तो ध्यान रखना है आपको ये कि आपको वेरीफाइड मर्चेंट से ही ट्रेड करना होता है। तो उससे अगर आप ट्रेड करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो आपके साथ स्कैम में बिल्कुल भी नहीं करेगा। अनवेरीफाइड पर्सन से आप ट्रेड मत कीजिए। और यहाँ पे आप ये बात सोचते हो कि भाई हमारे को क्या है, यहाँ पे 1-2 रुपया हमको भाई USDT महंगा मिल रहा है। तो इसमें होता क्या है, आप 1-2 रुपए के चक्कर में पड़ के तो आप किसी वेरीफाइड पर्सन को ना जो सिलेक्ट करें तो आप क्या करते हो, किसी अनवेरीफाइड पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हो और उसकी रेटिंग वगैरह, उसके जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट आते हैं उसके ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे वो अपन नहीं देखते। तो वो भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे, आपको सही तरीके से P2P में डिपॉजिट
कैसे करना है, वहाँ से मतलब बाय कैसे करना है P2P से, तो ये हम आपको नेक्स्ट वीक किसी वीडियो में समझा देंगे। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और अगर वो अगला बंदा जो स्कैम कर रहा है आप, वो अगर स्कैम कर देता है आपके साथ, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको उसको उस एक्सचेंज के ऊपर, जैसे एक्सचेंज के ऊपर आपने P2P यहाँ पे डील की है उसके साथ, तो आप वहाँ पे उसके खिलाफ अपील कर सकते हो, वहाँ पे उसको उसके अकाउंट को रिपोर्ट कर सकते हो, और वो उसके अकाउंट वहाँ से सस्पेंड भी हो जाएगा। और पीछे रहा जो आपका पैसा आपने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास उसका अकाउंट नंबर भी है, उसका मोबाइल नंबर भी है, तो उसकी UPI ID वगैरह भी आपके पास होगी। तो आप उसको ऑनलाइन साइबर सेल के अंदर कंप्लेन कर सकते हो उसके खिलाफ। तो भाई वो आपके साथ स्कैम नहीं करेगा। वेरीफाइड मर्चेंट जो, वो भी एक बिजनेस चला रहा है, वो भी एक अपना काम कर रहा है वहाँ पे, वो भी कुछ कमा रहा है, तो वो ऐसा आपके साथ नहीं करेगा। लेकिन स्कैम आपके साथ होता कैसे है, बाय करते समय तो स्कैम आपके साथ कोई 5% चांस ही है वो कोई कर जाएगा तो कर जाएगा। तो स्कैम यहाँ पे आपके साथ इस कंडीशन में होता है कि आप जब पैसे उसको दे देते हो, तो वो अगर उसका मन ललचा गया तो भाई कर सकता है, नहीं तो 95% नहीं करेगा भाई, बिल्कुल भी नहीं करेगा वो। तो सही से आपको आना चाहिए। तो जब आप, मेन दिक्कत कहाँ पे है, मेन दिक्कत है जब आप अपना प्रॉफिट वहाँ पे कमाते हो इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर, और वहाँ से आपको विड्रॉ करना है अपने बैंक अकाउंट के अंदर, INR में आपको पैसे चाहिए होते हैं, तो तब आपके साथ स्कैम होता है। वो कैसे होता है, वो स्कैम इसलिए होता है कि भाई फॉर एग्जांपल आपने 100 USDT का प्रॉफिट कर लिया, आपने उसको जी आप प्रॉफिट लेना है, तो वो क्या करेंगे, आपकी P2P में आएंगे, किसी सेलर को सिलेक्ट करेंगे, और सेलर को सिलेक्ट करने के बाद आपने 100 USDT का जो ऑर्डर है वो आप लगा देंगे। तो अब वो क्या करेगा, वो आपके अकाउंट में पैसा भेज देगा। वो जो वेरीफाइड मर्चेंट होगा वो आपके अकाउंट में पैसा भेज देगा। तो आपके अकाउंट में पैसा आ गया भाई, अगर आपके अकाउंट से जा रहा है तो स्कैम नहीं होगा, ना तो आपके साथ यहाँ पे बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, और ना ही किसी तरह का कोई स्कैम होगा। स्कैम तब होता है P2P के अंदर जब आप विड्रॉ करते हो। तो विड्रॉ में होता क्या है कि अगर जिससे आप बाय कर रहे हो, वो सेल कर रहे हो, किसी पर्सन को सेल कर रहे हो ना आप, तो वो क्या करता है कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता है। फॉर एग्जांपल आपने 100 USDT उसको बेचने हैं, तो वो क्या करेगा, आपके 100 USDT के अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी अमाउंट बनेगी वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो अब कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जिस पर्सन ने आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है, तो भाई उस पर्सन के पास आपके जैसे या स्कैमर या कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो हज़ारों ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट के अंदर आती हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर उसके अकाउंट के अंदर 1000 ट्रांजैक्शन एक दिन की होगी, उसके बीच में एक ट्रांजैक्शन आपकी भी है भाई, उसके अकाउंट से एक दिन के अंदर जो 1000 ट्रांजैक्शन उसने की, तो उनमें से एक आपकी भी है। तो होगा क्या कि जब उसके एक अकाउंट के अंदर 1000 ट्रांजैक्शन आ गई, तो उसमें भाई हो सके 100 रुपीज़ का कोई स्कैमर हो, एक 100 रुपीज़ की कोई स्कैम ट्रांजैक्शन होगी, तो वो क्या करेगा, साइबर सेल को कंप्लेन कर देगा जिस स्कैमर ने उसके अकाउंट के अंदर पैसा भेजा हुआ। तो उसका मर्चेंट का अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, जब मर्चेंट का अकाउंट फ्रीज होगा, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से भाई जितने भी उसने अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन किए हैं, जितने भी लोगों के अकाउंट के अंदर पैसे उसने ट्रांसफ़र किए हैं, तो वो सारे अकाउंट जो हैं वो फ्रीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ना तो गलती आपकी है भाई, आपने तो उसको USDT दिए तो उससे पैसे लिए, और ना ही उसकी गलती है क्योंकि भाई यार उसने आपका USDT ले लिया और आपको पैसे दे दिए, बट उसमें एक बंदा जो है वो स्कैमर था, वो स्कैमर की जाल में फंस गया, तो उसके कारण आपका भी अकाउंट फ्रीज हो गया। और मेरे 3-4 साल के एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैंने हल निकाला है अपनी समझदारी के और अपनी रिसर्च के ऊपर, तो वो मेरा यही निकलता है कि भाई आप डिपॉजिट जो है ना वो P2P से कर सकते हो। तो अगर आपको विड्रॉ लेना है तो आप P2P का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें। और अगर आप यहाँ पे ये कहते हो कि भाई चलिए मान ले ये जो मर्चेंट होते हैं भाई ये रेट बहुत हाई लगाते हैं, तो रेट हाई लगाने का नहीं होता है कि भाई अगर आप मान लो कोई थर्ड पार्टी ऐप वगैरह को, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनरैप मनी है, बहुत पॉपुलर हो रहा है इस टाइम के अंदर, और इसके जैसे और भी बड़े ऐप हैं, तो इनके अंदर भाई यहाँ पे ये होता है कि आप इनका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अगर आप 10-5 USDT आपके फंस गए ना, तो आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आपके USDT वहाँ से तो
बाइनांस एक्सचेंज से तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अब इनके अकाउंट के अंदर भी आ जाएंगे, बट आपको पैसे नहीं मिलेंगे भाई। तो ना तो वो आपको ऑन रैप मनी जो ऐप होते हैं ना, इनके अंदर आपको अपना बैलेंस ही शो नहीं करता है, तो आप क्या करोगे क्या भाई? पैसे का यहाँ पे तो चक्कर कोई भी नहीं है। यहाँ पे ये होता है कि भाई आपके यूएसटी बाइनेंस से भी गए, इंटरनेशनल एक्सचेंज से भी गए, और इनके पास भी आपको वो शो ही नहीं कर रहे, और पैसे आपको मिल ही नहीं रहे। तो पैसे आपको मिल ही नहीं रहे हैं, तो इसमें आप क्या कर लोगे भाई उनका? क्योंकि क्रिप्टो है भाई, क्रिप्टो करेंसी का तो भाई आप कुछ कर भी नहीं सकते हल। हाँ, मान लिया अगर आपका पैसा अपनी जेब से आपने उनके अकाउंट में डाला तो तब आप कुछ कर सकते हो, लेकिन यार ना तो इनका हेल्प एंड सपोर्ट जो है वो बिल्कुल काम करता है, ना तो आपको कोई रिप्लाई देने वाले, आपको बस बेवकूफ़ी बनाते रहेंगे। आप जो भी रिक्वेस्ट डालेंगे, मेल करेंगे, वो सेंड हो जाएगी, बस उसका रिप्लाई आपको आने वाला नहीं है। तो भाई आपकी सुनेगा भी कौन? और ये क्रिप्टो करेंसी, इसमें यार बहुत कुछ होता है, तो इसमें बड़े सेफ तरीके से अपनी रिसर्च कर लीजिए 2-4 महीने की, भाई उसमें कुछ नहीं है। अगर आपको यहाँ से कमाना, तो भाई यहाँ से आप एक तो टैक्स के मारे यहाँ से भागते हो, कभी इधर कभी उधर, तो वो नहीं भाई बच सकते। तो एक बात और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बाय कहीं से भी करो, चाहे P2P से करो, तो चाहे आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से कर लो, तो आपको TDS वहाँ पर नहीं कटेगा। बट P2P है, जो P2P में अगर आप अपना प्रॉफिट को विड्रॉ करोगे, तो वहाँ पे तो भाई आपको P2P में आप अगर विड्रॉ करते हो, तो उधर आपके साथ भाई स्कैम हो रहा है। तो स्कैम हो रहा है, तो भाई वहाँ से तो आप करना नहीं चाहते, फिर क्या करोगे? फिर आप अल्टरनेटिव ढूंढते हो। तो अल्टरनेटिव का क्या है यार, उसमें जो भी अल्टरनेटिव आप ढूंढोगे, तो वहाँ पे 1% TDS आपका 100% कटेगा, और आपको वहाँ पे 30% टैक्स देना ही होगा इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग। तो कुछ मेरे भाइयों ने कुछ मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट किया है कि बोलते हैं कि यार आप भाई डिपॉजिट करके दिखाओ। तो भाई इन फ्रॉड के ऐप जो वगैरह होते हैं ना, इनके ऊपर मैं आपको डिपॉजिट या विड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि भाई यार वैसे भी इनका फ़ायदा तो है नहीं, इनको यूज़ तो मेरे को तो करना नहीं है, तो ना ही मैं आपको बोलूँगा कि भाई आप यूज़ करो। तो इनके ऊपर मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद ही नहीं बनता है कि व्यूज़ या सब्सक्राइबर या अपने लाइक बढ़ाने के लिए। यार मेरे को उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ कि भाई आपको वही चीज़ मैं प्रोवाइड करवा सकूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। बेशक मेरी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन मेरे को थोड़ा कैमरे के सामने बोलना भी कम आता है, लेकिन मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है इस मार्केट के अंदर, क्रिप्टो के फील्ड के अंदर। तो मैं उसी नॉलेज के बेस पे आपको बताता हूँ कि जो मैं खुद करता हूँ। तो हो सके यार थोड़ा बोलने में भी गलती हो, थोड़े बोलने में मेरा ऊपर नीचे हो जाए, तो वो आप मैनेज कर लेना। तो मेरे साथ ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो मैं इसीलिए आपको ये बताता हूँ। तो मैं चाहता तो अगर भाई मैं तो 1-2 साल पहले मैं अपना चैनल बना के ग्रो कर लेता भाई, बड़े हाई फाई हो जाता भाई, यार ज़रूरत नहीं पड़ी। जब जब मैंने अभी देखा कि भाई चलो ठीक है, मेरे साथ जैसे और भी बड़े लोग हैं, जब मेरे साथ 1-2 बार हुआ ना, तो यार मैंने सोचा कि इस मेरे जैसे और पता नहीं कितने लोग फंसे होंगे, तो चलिए मैं उनको भी अवेयर कर देता हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो भाई सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करें, तो अगर ना लगे तो भाई ना करें। और वीडियो हमारी बेशक लंबी होती है, लेकिन हमको कोशिश करते हैं कि आपको डिटेल में समझाएं। 1-2 मिनट या 5 मिनट की वीडियो बना के मैं आपको क्या समझाऊंगा भाई, किसी को समझाना तो भाई टाइम तो ज़रूर लगता है। तो एडिट करके यार 5 मिनट या 4 मिनट की कंटेंट निकाल के अपने व्यूज़ छापने के लिए भाई, वो तो बहुत सारे तरीके हैं, तो वो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे किससे कोई मतलब नहीं है भाई, मेरे को काम करना है जेन्युइन भाई, जिससे आप कमा सको। तो अगर आपको विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ करने के लिए भाई आप हमारी वो वाली वीडियो देख सकते हो। तो अगर आपको डिपॉजिट करना है, तो आप हम P2P का इस्तेमाल कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो को हम उसके ऊपर भी बना देंगे कि आपको किस तरीके से डिपॉजिट करना है, और बड़े ध्यान से। और मैं यार इसी का तरीका यूज़ करता हूँ P2P का डिपॉजिट करने के लिए। तो मेरे साथ तो आज तक कोई स्कैम हुआ नहीं है, बट जब होगा तो तब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर जो स्कैम कर रहा है, तो उसके खिलाफ भाई हमको रिपोर्ट कैसे करना है, और उसका अकाउंट हमको फ्रीज कैसे करवाना है, साइबर सेल की वेबसाइट से ऑनलाइन कैसे घर बैठे ही उसका अकाउंट फ्रीज करवाएंगे। और जब उसका अकाउंट फ्रीज होगा, तो भाई वो फिर आपके पैर पकड़ेगा, और आपका नंबर वो खोजेगा कि भाई आप अपनी कंप्लेन वापस ले लो, और मेरा अकाउंट जो है वो अनफ्रीज करवा दो। तो इतने में उसका सारा काम हो चुका होगा, क्योंकि बाइनांस उसको अपने एक्सचेंज से रिमूव कर देगा, और अकाउंट भी जब उसका फ्रीज हो जाएगा, जब उसको एक बार झटका लगेगा, और वो दोबारा किसी के साथ स्कैम ही नहीं करेगा। तो आपको भी ये ध्यान रखना होता है, जब आप किसी भी पर्सन से P2P ट्रेड करो,
तो वो वेरीफाइड मर्चेंट होना चाहिए। 1-2 रुपया ऊपर नीचे होने के चक्कर में, आप सस्ते के चक्कर में मत पड़े। अगर आप किसी दूसरे ऐप के ऊपर भी जाते हो तो भाई वहाँ पे आपका TDS भी कट रहा है, वहाँ पे आपकी फ़ीस भी कट रही है, ट्रांजैक्शन फ़ीस हो रही है, तो वो लगभग यार उतना ही खर्चा आपको पड़ जाता है, उतना वो आपको महसूस नहीं होता है, आप उसको सेफ समझते हो। बट भाई यार कई लोगों के कमेंट मेरे पास ये भी आते हैं कि यार हमने डिपॉजिट किया था फलाने ऐप के ऊपर, फलाने ऐप के ऊपर, ढिमकाने ऐप के ऊपर, तो वहाँ से क्या होता है कि भाई हमारा जो हमने जो पैसे हैं वो ऐप के अंदर डिपॉजिट कर दिए, बट वहाँ से हमारे जो अकाउंट के अंदर जो हमारा बाइनेंस एक्सचेंज का अकाउंट है वहाँ पे हमारे USDT जो वो नहीं आए। तो भाई आप बताओ क्या कर सकते हो वहाँ पे। और इनका जो अकाउंट होता है भाई, वो अकाउंट भी आप फ्रीज करवा के क्या करोगे कि भाई ये अकाउंट में एक बार पैसे लेंगे और उस अकाउंट से कैश निकाल के किसी दूसरे अकाउंट में जमा कर देंगे, तो आप उसको फ्रीज करवा के क्या कर लोगे। और हर तीसरे दिन तो इनके नए अपडेट आते रहते हैं, तो फिक्स इनका कुछ भी नहीं रहता है। तो यही बात होती है यार कि आप इन ऐप फालतू के ऐप के चक्कर में मत पड़ो। और जो हमने आपको बताया, मैं भी भाई यार हमने क्या बताया, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ विड्रॉ करने के लिए प्रॉफिट अपने को, तो आप भी उसको कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। हमने लाइव A to Z करके आपको दिखाया, और बहुत जल्द ही इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी बात की अगर समझ ना आई हो तो आप उस वीडियो को देख के भी उसका क्लियर कर सकते हो कि कहाँ पे आपका डाउट था। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड करेंगे अभी इस चैनल के ऊपर, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी टूटी फूटी बातें जो हैं वो अच्छी लगी होंगी, और आपको कुछ आपके थोड़े बहुत डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और आपके कुछ जो सवाल थे जो आप कमेंट के अंदर पूछते थे मेरे से, तो उनका जवाब भी आपको मिल गया होगा। तो दोस्तों जो मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको P2P के अंदर परेशानी कहाँ पे होती है, बाय करते समय या सेल करते समय। तो अगर ये क्वेश्चन मेरा है तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपका डाउट भी कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, और आप के सवालों के जवाब भी आपको मिल गए होंगे। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।